बढ़ा रहे हैं, बना रहे, ये पूछ रहे। ठीक, ठीक है। समस्या तो आजकल ईमानदार के सामने यह है ही। धर्मात्मा मानवोचितशील से संपन्न व्यक्ति के मनोबल को तोड़ने के लिए सारे प्रकल्प हैं आजकल। धर्म के मार्ग पर कोई चल न सके, न्याय के मार्ग पर चल न सके, इतनी यातना दो, इतना है कि उसका मनोबल चकनाचूर हो जाए, विक्षिप्त हो जाए। इसी के सारे उपक्रम हैं। 3 नीचे, बीच में ऊपर, 3 का आश्रय। ऊपर ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, बीच में धर्म और नीचे संघ। समझ गए? मनोबल उद्दीप्त रहेगा। ठीक है ना? उत्तर 3 कालम। सज्जनों की कमी यह है कि संघ नहीं बना पाते, पिस जाते हैं। अगर सज्जन है तो कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर चले तो सामने वाला सोचेगा कि इनकी ओर आंख तरेरे नहीं कि कुछ महंगा पड़ सकता। ऊपर ईश्वर, बीच में धर्म, नीचे संघ बल, तब जाकर पिसने से बच जाएंगे, मनोबल उद्दीप्त रहेगा। आप देखते हैं ना, कल तो वहाँ भी बोले थे कम्युनिज्म की धिज्जी उड़ा दी उन्हीं के घर में जाकर। कहाँ डरे हम? उनका मनोबल दुर्बल हुआ या मेरा मनोबल दुर्बल हुआ? बस। अच्छा, बार एसोसिएशन इलाहाबाद में, हाई कोर्ट में जाकर बैसो, होते ही बैठ जाओ, तो घूम मर जाओ। हाँ, बार एसोसिएशन इलाहाबाद में संविधान की हमने समीक्षा की तो किसने हमको जेल में डाल दिया। मनोबल को उद्दीप्त रखने के लिए चौथा भी और एक है बार। जज स्वामी को जानते थे? विपिन चंद्र आनंद सरस्वती। एक बार हम मिलने गए तो उन्होंने कहा आपको जो ना हो जाए वही कम, जो ना हो जाए वही कम, जो ना हो जाए वही कम। तो हमने कहा ये क्या पहेली है, क्या मुहावरा है, क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि राजा धीराज से आप मुठभेड़ करते रहते हैं, जो ना हो जाए वही कम। उनका अपनत्व था इसलिए। हमने कहा राजा धीराज कौन है? अरे आपको पता है कलयुग है, कलयुग से मुठभेड़ करते रहते हो आप, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ठाई कर देगा। हमने कहा ना, कलयुग का राज्य है ही नहीं। किसका राज्य? हमने कहा गोपाल का राज्य, भगवान का राज्य, गुरु ग्रंथ गोविंद का राज्य है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। एक चक्रवर्ती नरेंद्र है कोई, और मान लो एक क्षेत्र में वो तो सीधे राज्य करता हुआ नहीं दिखता, वहाँ जमींदार कोई और है, राजा और कोई है, लेकिन चक्रवर्ती नरेंद्र के शासन के क्षेत्र में भी ही वो राजा है या नहीं? अच्छा, महाभारत में कई बार आया, छांदोग्य उपनिषद आदि में आया, देवराज इंद्र कहाँ के राजा हैं? स्वर्ग के। भूर्भुवः स्वः, भू से ऊपर भुवः, उससे ऊपर स्वः। भुवः स्वः लोक के जो राजा इंद्र हैं, भले ही भुवः लोक पर, भुवर लोक पर और भूह लोक पर कोई दूसरा शासन करता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन वस्तुतः उन पर भी आधिपत्य किनका है? इंद्र का। फिर महाजना तपा सत्यम, सत्यलोक में कौन है? ब्रह्मा जी। तो मर्त्यलोक में भले ही मोदी जी हों, मनमोहन जी हों, भारतवर्ष में वस्तुतः ब्रह्मा जी का शासन हुआ या नहीं? और ब्रह्मा जी के ऊपर भी किनका शासन है? श्रीमन नारायण का, साक्षात परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा का। तो जहाँ जाए इसको बरबरावे नहीं, बोले नहीं, अंदर से समझे कि हम ईश्वर के द्वारा शासन प्राप्त क्षेत्र में घुस रहे हैं। यहाँ भी ईश्वर का साम्राज्य है और ईश्वर हमारे आत्मी ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप भी है। मनोबल बुलंद रहेगा। हम ये नहीं मानते कि मायावती का राज्य है या था, या ममता का या इनका राज्य है, केजरीवाल जी का। उचित ये विज्ञान रहता है किस पार्टी का राज्य है, कौन है नेता, या अंदर से समझते ईश्वर का राज्य, मैं ईश्वर का हूँ, तो कौन बाल बांका कर देगा? मनोबल उद्दीप्त रहता है। हम दूसरों के नाम पर क्यों रोवें? जितने रोने योग्य व्यक्ति हमारे नाम पे क्यों न रोवें? हम लोग दहाड़ रहे हैं, भौतिकवादी
गिरा के रो रहे हैं। क्या किसका बल है? धर्म। ये तीन बल, गुरु ग्रंथ और गोविंद। गुरु ग्रंथ और गोविंद एक प्रकार बताया, उधर ईश्वर, धर्म और संघ बल। संघ बल नहीं रखेंगे तो अभी उड़ीसा सरकार ने क्या किया, हम जब शंकराचार्य हुए थे 2.5 एकड़ में हमको मठ मिला था, समझ गए? वो भी गुंडों से घिरा हुआ, अराजक तत्वों से, बिना लाठी गोली के, गौशाला सहित वो लगभग 8 एकड़ में है। उड़ीसा सरकार ने शंकराचार्य का कोई आधिपत्य नहीं, तहसीलदार के द्वारा निर्णय करवा दिया। तहसीलदार कहाँ शंकराचार्य, पोप जी कहाँ पोप होते हैं उनके यहाँ, हमारे यहाँ शंकराचार्य तहसीलदार से निर्णय करा दिया श्री जगन्नाथ मंदिर परिचालना समिति की संपत्ति है, शंकराचार्य की संपत्ति नहीं। हमको पता चला, हम यात्रा में थे, हमने फ़ोन किया, करवाया जितेंद्र महापात्र जी को कि किसी एक तारीख को एक ही समय जिला कार्यालय जहाँ हो हल्ला किए बिना मौन हमारी आदित्य वाहिनी के सदस्य केवल एक पट्टी पर लिख दें, हे सर्वेश्वर शासन तंत्र की दमन नीति का दमन कर। मौन केवल खड़े हो जाएं, थोड़ी दूर चल लें, बोलें कुछ नहीं, न जिंदाबाद न मुर्दाबाद। एक ही समय में एक ही तारीख को 22 जिलों में ऐसा काम हुआ। अब मुख्यमंत्री की ओर से सूचना आ गई कि क्या क्या कठिनाई है मठ। हो गया ना, संघ बल ना होता तो कोई रेल की पटरी उखाड़ना, मुर्दाबाद कुछ नहीं। लेकिन और ऊंची बात है, ऊंची बात क्या है, परशुराम जी अकेले थे या बहुत से सैनिक? अकेले थे। अकेले भी एक गुरु गोविंद सिंह ने कहा ना, 1.25 लाख से एक को भिड़ा दूंगा। वो बल कहाँ से आता है? संध्या वंदन से। नेत्र और सूर्य की एकता का चिंतन करेंगे तो सूर्य की शक्ति जीवन में प्रतिष्ठित होगी या नहीं? मन और चंद्रमा की एकता का चिंतन करेंगे तो चंद्रमा में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति मन में आएगी या नहीं? वाणी और अग्नि की एकता का चिंतन करेंगे तो हर व्यक्ति अकेले दिखेगा, लेकिन वो संघ बल होगा या नहीं? मैंने गुप्त रहस्य बताया, आप बहुत लाडले प्यारे हो मेरे। क्या दिखाई पड़ेगा एक व्यक्ति, लेकिन उसके साथ लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति होंगे। और ऐसे व्यक्ति समष्टि की यही आराधना, समष्टि और व्यष्टि के एकत्व का चिंतन करने वाले ऐसे 10 व्यक्ति हो जाएं तो कहेंगे इनके साथ तो कुल 10 हैं भाई, ये 11वें हैं, एकादश रुद्र। वो समझते नहीं कि अरबों हैं इनके पास। तो मनोबल यूँ दीप्त रहता है। अध्यात्म और अधिदैव की एकता का चिंतन करने वाले का मनोबल बुलंद रहता है। और कोई प्रश्न?